सुनिए एक ऐसी कहानी जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या व्यवस्था सच में आम इंसान की रक्षा करती है या वह खुद एक राक्षस बन चुकी है? सुबह का समय था। एक साधारण सी लड़की साड़ी में लिपटी बिना किसी गार्ड या सरकारी गाड़ी के एक टू व्हीलर पर बैठी थी। उसका नाम था अंजलि शर्मा। पर कोई नहीं जानता था कि यही लड़की दरअसल एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम है। उस दिन वो अपने छोटे भाई की शादी में जा रही थी, जैसे कोई आम महिला जाती है। न कोई शो, न कोई स्टेटस, बस एक साधारण बहन। लेकिन उसे क्या पता था कि इस साधारण सफर में वो एक ऐसी सड़ीगली व्यवस्था से टकराने जा रही है जिसकी जड़ें भ्रष्टाचार, अत्याचार और घमंड में गहराई तक धंसी हुई थीं। जब अंजलि हाईवे पर पहुंची तो सामने पुलिस की एक बैरिकेडिंग दिखाई दी। कुछ पुलिस वाले खड़े थे और उनके बीच खड़ा था इंस्पेक्टर विजय कुमार। उसने हाथ उठाकर अंजलि को रुकने का इशारा किया। अंजलि ने स्कूटी एक तरफ लगाई और उतरकर शांत भाव से बोली, भाई की शादी में जा रही हूं सर। पर इंस्पेक्टर की आंखों में सम्मान नहीं बल्कि हंसी और ताकत का नशा था। उसने व्यंग्य से कहा, शादी में जा रही हो पर हेलमेट नहीं पहना और स्कूटी भी तेज चला रही हो, चलो फाइन बनता है। अंजलि ने विनम्रता से जवाब दिया, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा। लेकिन तभी एक सिपाही बोला, कानून सिखाने आई है क्या तू? अभी बताता हूं तमीज। और फिर एक थप्पड़ पड़ा अंजलि के चेहरे पर। पूरे दिन की रोशनी जैसे बुझ गई हो। लेकिन अंजलि ने खामोशी नहीं छोड़ी। उसकी आंखों में आग थी पर होठों पर चुप्पी। इंस्पेक्टर विजय कुमार और उसके साथी हंसते रहे जैसे ये सब एक तमाशा हो। उन्होंने अंजलि को खींचते हुए थाने ले जाने का आदेश दिया। इसको थाने ले जाओ, फिर बताता हूं कि पुलिस क्या होती है। अंजलि ने अब भी अपनी पहचान नहीं बताई। वो देखना चाहती थी कि ये सिस्टम आम औरत के साथ कितना नीचे गिर सकता है। कैसे एक महिला की इज्जत, अधिकार और इंसानियत का गला घोंट दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर लगती है। थाने में पहुंचते ही अंजलि को एक गंदी, अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। वहां पहले से दो महिलाएं बैठी थीं और उन दोनों के चेहरों पर भी वही पीड़ा, वही डर और वही लाचारी थी। पर अंजलि डरने वालों में से नहीं थी। वो हर लम्हे को अपने जेहन में दर्ज कर रही थी, हर गुनाह को गिन रही थी ताकि सही वक्त पर उसका हिसाब हो सके। इंस्पेक्टर विजय कुमार ने झूठा केस डालने की तैयारी शुरू कर दी। चोरी, धमकी, जो भी उसके जेहन में आया। अंजलि सब देख रही थी पर अब भी चुप थी। और फिर एक सच्चा अफसर थाने में प्रवेश करता है, इंस्पेक्टर राहुल सिंह। थाने का माहौल पहले से ही जहरीला था। चारों ओर भ्रष्ट अफसरों की हंसी, झूठे केस की फाइलें और डर से सहमी हुई स्त्रियां। लेकिन अब जैसे ही दरवाजे पर इंस्पेक्टर राहुल सिंह का प्रवेश हुआ, एक उम्मीद की रोशनी उस अंधेरे में चमकने लगी। राहुल सिंह एक ईमानदार और सच्चे अफसर के तौर पर पूरे जिले में जाना जाता था। जब उसने थाने में मौजूद महिला कैदियों की हालत देखी तो उसका माथा सिकुड़ गया। उसने जोर से पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? विजय कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ड्रामा कर रही थी, थोड़ा सबक सिखा रहे थे। लेकिन राहुल सिंह को यकीन नहीं हुआ। उसकी नजर सीधे अंजलि पर पड़ी, जो अब भी शांत मगर आंखों में चिंगारी लिए बैठी थी। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने पूछा। अंजलि चुप रही। नाम बताओ, विजय कुमार ने फिर से अंजलि की ओर देखकर कहा। देखा सर, नाम भी नहीं बता रही। कोई चालाक लड़की है। लेकिन राहुल कुछ और महसूस कर रहा था। वो अंजलि की आंखों में एक अफसर की ठहराव, एक शेरनी की ताकत देख रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे एक अलग कमरे में ले जाओ, मैं खुद बात करूंगा। अंजलि को एक पुरानी, अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां सिर्फ एक टूटी हुई मेज और एक जंग लगी हुई लोहे की सलाख थी। दीवारों से बदबू आ रही थी। लेकिन अंजलि का चेहरा अब भी शांत था। उसकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। तभी एक सिपाही भागते हुए आया। सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। विजय कुमार के चेहरे का रंग उड़ गया। किसकी? डीएम साहब की, सिपाही ने कहा। पल भर में सब बदल गया। डीएम साहब थाने में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये क्या हो रहा है विजय कुमार? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। विजय कुमार घबरा गया। सर, एक मामूली केस है।
लड़की ने हंगामा किया था। तो डीएम ने उसकी बात को काटते हुए अंजलि की फाइल उठाई। उसे पढ़ते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इतने सारे केस एक महिला पर, सबूत क्या है? अब विजय कुमार की आवाज लड़खड़ाने लगी। डीएम ने फिर अंजलि की ओर देखा। आपका नाम क्या है? अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार उस शांत कोठरी में गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम एसडीएम अंजलि शर्मा है। एक सन्नाटा पूरे थाने पर छा गया। विजय कुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बाकी सारे पुलिस वाले स्तब्ध रह गए। एक स्त्री जिसे उन्होंने थप्पड़ मारा, घसीटा, अपमानित किया, वही अब सत्ता की असली प्रतिनिधि बनकर उनके सामने खड़ी थी। लेकिन अंजलि की आंखों में बदला नहीं, सिस्टम को बदलने की आग थी। थाने का माहौल पहले से ही जहरीला था। चारों ओर भ्रष्ट अफसरों की हंसी, झूठे केस की फाइलें और डर से सहमी हुई स्त्रियां। लेकिन अब जैसे ही दरवाजे पर इंस्पेक्टर राहुल सिंह का प्रवेश हुआ, एक उम्मीद की रोशनी उस अंधेरे में चमकने लगी। राहुल सिंह एक ईमानदार और सच्चे अफसर के तौर पर पूरे जिले में जाना जाता था। जब उसने थाने में मौजूद महिला कैदियों की हालत देखी तो उसका माथा सिकुड़ गया। उसने जोर से पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ? विजय कुमार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ड्रामा कर रही थी, थोड़ा सबक सिखा रहे थे। लेकिन राहुल सिंह को यकीन नहीं हुआ। उसकी नजर सीधे अंजलि पर पड़ी, जो अब भी शांत मगर आंखों में चिंगारी लिए बैठी थी। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने पूछा। अंजलि चुप रही। नाम बताओ, विजय कुमार ने फिर से अंजलि की ओर देखकर कहा। देखा सर, नाम भी नहीं बता रही। कोई चालाक लड़की है। लेकिन राहुल कुछ और महसूस कर रहा था। वो अंजलि की आंखों में एक अफसर की ठहराव, एक शेरनी की ताकत देख रहा था। उसने तुरंत आदेश दिया, इसे एक अलग कमरे में ले जाओ, मैं खुद बात करूंगा। अंजलि को एक पुरानी अंधेरी कोठरी में ले जाया गया। वहां सिर्फ एक टूटी हुई मेज और एक जंग लगी हुई लोहे की सलाख थी। दीवारों से बदबू आ रही थी। लेकिन अंजलि का चेहरा अब भी शांत था। उसकी चुप्पी किसी तूफान से कम नहीं लग रही थी। तभी एक सिपाही भागते हुए आया। सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी आई है। विजय कुमार के चेहरे का रंग उड़ गया। किसकी? डीएम साहब की, सिपाही ने कहा। पल भर में सब बदल गया। डीएम साहब थाने में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। ये क्या हो रहा है विजय कुमार? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। विजय कुमार घबरा गया। सर, एक मामूली केस है। लड़की ने हंगामा किया था। तो डीएम ने उसकी बात को काटते हुए अंजलि की फाइल उठाई। उसे पढ़ते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इतने सारे केस एक महिला पर, सबूत क्या है? अब विजय कुमार की आवाज लड़खड़ाने लगी। डीएम ने फिर अंजलि की ओर देखा। आपका नाम क्या है? अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार उस शांत कोठरी में गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम एसडीएम अंजलि शर्मा है। एक सन्नाटा पूरे थाने पर छा गया। विजय कुमार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बाकी सारे पुलिस वाले स्तब्ध रह गए। एक स्त्री जिसे उन्होंने थप्पड़ मारा, घसीटा, अपमानित किया, वही अब सत्ता की असली प्रतिनिधि बनकर उनके सामने खड़ी थी। लेकिन अंजलि की आंखों में बदला नहीं, सिस्टम को बदलने की आग थी। थाने के दरवाजे पर जैसे ही एसपी साहब की भारी गाड़ी रुकी, एक अजीब सा सन्नाटा हर कोने में फैल गया। उस आलीशान कार से उतरते हुए एसपी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने चारों ओर देखा, पुलिसकर्मी, मीडिया, डीएम और एक शांत मगर अग्निमय चेहरा, एसडीएम अंजलि शर्मा। एसपी ने गरजते हुए पूछा, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? लेकिन अंजलि डरी नहीं। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, जैसे सच्चाई उसकी सांसों में बस चुकी हो। उसने एसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तमाशा नहीं, हिसाब हो रहा है। और अब आपकी बारी है। एसपी हंसा, क्या मतलब? तुम मुझे धमका रही हो? राहुल सिंह सामने आया और एक मोटी फाइल एसडीएम को थमाई। इसमें आपके खिलाफ सारे सबूत है सर। रिश्वत, राजनीतिक संरक्षण और केस की हेराफेरी के रिकॉर्ड। एसपी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी पीठ पर पसीना बहने लगा। ये झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, वह चिल्लाया। लेकिन अंजलि अब वही नहीं थी जिसे चुप करा सकते थे। उसने आवाज में लोहे की धार लाते हुए कहा,
आपके नीचे के हर अधिकारी की जुबान अब खुल चुकी है। आपकी आवाज जितनी ऊंची है, आपके पाप उससे भी ज्यादा गहरे हैं। डीएम ने आदेश दिया, एसपी को तत्काल हिरासत में लिया जाए। जांच अब राज्य स्तर पर होगी। पूरे थाने में एक और भूकंप आ गया। एसपी साहब को हथकड़ियों में जकड़कर पहली बार थाने के ही सामने वाली पुलिस जीप में बिठाया गया। कैमरे चल रहे थे। हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज, एसपी गिरफ्तार, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। अंजलि शर्मा की ईमानदारी अब एक तूफान बन चुकी थी, जो सिर्फ एक थाने को नहीं बल्कि पूरे जिले की जड़ें हिला रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही एसपी को गिरफ्तार किया गया, पूरे जिले में भूचाल आ गया। मीडिया चैनलों पर एक ही ब्रेकिंग चल रही थी, एसडीएम अंजलि शर्मा ने भ्रष्ट पुलिस तंत्र का भांडाफोड़ किया। कैमरे थाने के हर कोने को कवर कर रहे थे। पत्रकार बाहर चिल्ला रहे थे, एसडीएम मैडम, आपके साहस को सलाम। लेकिन अंजलि मुस्कराई नहीं। वो जानती थी, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। डीएम ने तुरंत उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी। अगले ही दिन राज्य सरकार की तरफ से एक निर्देश आया, पूरा थाना सस्पेंड किया जाए, जांच के लिए विशेष टीम गठित हो। और फिर एक के बाद एक 40 से अधिक पुलिसकर्मी, 10 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी और 3 भ्रष्ट नेता गिरफ्तार हुए। पूरा जिला हिल गया। राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ईमानदार अधिकारियों जैसे एसडीएम अंजलि शर्मा ही हमारे लोकतंत्र की रीढ़ है। हम ऐसे अफसरों का साथ देंगे। इस बयान के बाद एसडीएम अंजलि एक नायक बन गईं। लेकिन वो जानती थीं, ये नायक बनने का रास्ता कांटों से भरा था। उन्हें बार बार धमकियां मिलने लगीं, गुमनाम कॉल्स, काले लिफाफों में चिट्ठियां, यहां तक कि एक बार उनकी स्कूटर की ब्रेक लाइन काट दी गई। पर वो डरी नहीं। वो जानती थीं, अगर मैं आज डर गई तो कल कोई और अंजलि शर्मा नहीं उठेगी। और तब उन्होंने एक फैसला लिया, इस सिस्टम को सिर्फ उजागर नहीं करना है, बदलना है। उन्होंने एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया, ईमानदारी की आवाज। जनता से मिलना, शिकायतें सुनना, गांव-गांव जाकर समझाना कि भ्रष्टाचार को सहना भी उतना ही बड़ा अपराध है। लोग जुड़ने लगे। एसडीएम अंजलि अब सिर्फ एक अधिकारी नहीं, एक आंदोलन की प्रतीक बन गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हफ्तों बीत गए। जहां पहले भ्रष्टाचार का अड्डा था, आज वहां एक नई सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। एसडीएम अंजलि शर्मा ने जिस मिशन की शुरुआत की थी, वो अब पूरे राज्य में फैल चुका था। हर गांव, हर कस्बा, हर थाने में एक ही नाम गूंज रहा था, अंजलि मैडम आएंगी, सब ठीक करेंगी। उन्होंने न केवल भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब किया, बल्कि ईमानदार अफसरों को आगे लाने का रास्ता भी खोला। लेकिन सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती। राजनीतिक दबाव, अफसरों की साजिशें और कई बार अपनों की दूरी, इन सब का बोझ भी अंजलि ने हौसले से उठाया। एक रात जब वो अकेली ऑफिस में फाइलों के ढेर में बैठी थीं, एक महिला चुपचाप आई। उसका चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में उम्मीद थी। वो बोली, मैडम, मेरे पति को झूठे केस में फंसाया गया था। आपकी वजह से वो आज घर है। धन्यवाद। अंजलि की आंखें भीग गईं। उन्हें एहसास हुआ, लड़ाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर एक मासूम की आंखों में सुकून आ जाए तो वो जंग जीत ली जाती है। आज अंजलि शर्मा सिर्फ एक अधिकारी नहीं थीं, वो एक प्रतीक थीं, सच्चाई, साहस और न्याय की। उनकी कहानी हर लड़की को ये बताने लगी, डर मत, चुप मत रह, तू अकेली काफी है, पूरे तंत्र को हिला देने के लिए। और इस तरह एक साधारण सी दिखने वाली लड़की ने स्कूटर से चलकर जो जंग शुरू की थी, वो पूरे राज्य की व्यवस्था बदलने वाली सुनामी बन गई। दोस्तों, क्या आप ऐसी ही सच्ची और साहसी कहानियां सुनना चाहते हैं? तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, अंजलि जैसी शक्ति हर घर में हो।